मित्र जब अपने मित्र के पास पहुंचा तो उसने देखा कि हमारा मित्र जंगा टूटी हुई है, अंतिम सांसें गिन रहा है। उसने कहा, मित्र अंतिम समय में अगर मेरे लिए कोई काम हो तो बताओ, आज मैं वही करके तुम्हें दिखाऊंगा। दुर्योधन ने विचार किया, पूरे जीवन ये हमारे काम नहीं आया, हो सकता है आज ये हमारी अंतिम अभिलाषा पूर्ण कर दे। तो अश्वत्थामा से कहा कि अश्वत्थामा, तुम यदि कुछ कर सकते हो तो मेरी अंतिम इच्छा ये है कि पांचों पांडवों के सर काट करके तुम मुझे दिखा दो, बस इतना काम है। अश्वत्थामा कहने लगा, ये कौन सी बड़ी बात है, और सुबह होते ही हम तुम्हें पांचों पांडवों के सर काट करके दिखा देंगे। मेरे भक्तों, अश्वत्थामा वहां से चला है। इधर क्या हुआ कि रात्रि का अंधेरा है और डेरों में पांचों पांडव नहीं हैं, भगवान श्याम सुंदर भी नहीं है, द्रौपदी और उसके पांचों पुत्र डेरों में लेटे हुए हैं। रात्रि का अंधेरा, इसने जब देखा कि डेरों में कोई नहीं है, अंदर गया और इसने तलवार के द्वारा पांचों पुत्रों के सर को काट लिया और झोली में बांध करके आज दुर्योधन के पास पहुंचा है। जैसे ही दुर्योधन के पास पहुंचा, उसी समय अश्वत्थामा ने कहा, लो मित्र, आज हम पांचों पांडवों के सर काट करके लाए हैं। मेरे भक्तों, आज जैसे ही उसने सुना तो इतना खुश हुआ, इतना खुश हुआ कि जीवन में इतना कभी खुश नहीं हुआ था। उसने खुशी में कहा कि तुम सबसे पहले हमें भीम का सर दो, क्योंकि भीम की गदा के द्वारा ही आज हमारी ये हालत हुई है। मेरे भक्तों, आज उसी समय, ए रेजगारी, इन्हें शांत करो भैया, हमारी बैटरी फुक रही और जे मजादारी ले रहे हैं। रात वाली टिकट किसी को नहीं मिलेगी, ध्यान रखना। हाँ, शांत बैठो। ये देखो, कथा ये हो रही हुए थोड़े हो रही है, डायरेक्शन देखो कि ये करे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज उसने कहा भीम का सर दो, तो भीम का जो बालक था अश्वत्थामा ने उसका सर लिया और लेकर के आज उसने दुर्योधन के हाथ में दे दिया। तो जैसे ही उसने ताकत लगाई तो वो बच्चे का सर था। उसने सोचा भीम का सर है, थोड़ी सी ताकत लगाई, वो सर एकदम से मसल गया। जैसे ही मसल गया, उसने कहा अश्वत्थामा, बोला हाँ मित्र, सच बोल, ये भीम का सर है। उसने कहा मित्र, तुम्हें पता नहीं है, पांडवों के सर नहीं है, मैं तो पांडवों की जड़ ही काट करके लाया हूं। बोले जड़? बोले हाँ। तो फिर ये कौन है? बोले ये पांचों पांडवों के 5 पुत्र हैं, और ये जो सर अभी हमने दिया है ये भीम का सर है, भीम के बच्चे का सर है। मेरे भक्तों, जैसे ही दुर्योधन ने सुना कि ये पांडवों के वंश को ही नष्ट करके आया है, आज इसने मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया, तो जितना खुश हुआ था उतना ही दुर्योधन दुखी हुआ और उसी समय उसके प्राण निकल गए। इसको वरदान था कि जिस समय तेरे जीवन में सुख और दुख दोनों बराबर होंगे, वही तेरी मृत्यु का समय होगा। आज सुख और दुख दोनों बराबर हुए और ये भगवान के धाम को चला गया। मेरे भक्तों, इस प्रकार से 5 पांडवों के पुत्रों का नाश कर दिया अश्वत्थामा ने। और उसी समय धीरे धीरे जब सवेरा हुआ है, इधर डेरों में द्रौपदी ने देखा कि वस्त्रों के नीचे कुछ गीला गीला सा लग रहा है। क्यों? कि जहां पर 5-5 बालकों का कत्ल हो गया हो, तो वो कितना खून वहां पे निकला होगा। आज जब वो खून बह करके द्रौपदी के वस्त्रों में लगा है, जब गीला गीला पानी सा देखा, एकदम से उठी और उठ करके उसने रोशनी में देखा तो वो खून था। एकदम से दौड़ी 5 बालकों के, जिस समय चारपाई पर जाकर के देखा तो एक भी बालक का सर नहीं है। क्या दशा बनी वहां पर। कि डेरों में खून बह रहा था, हर अबला खड़ी रो
अबला खड़ी रो रही थी, द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर खड़ी रो रही थी। मेरे प्यारे भक्तों, जिस माँ का एक भी लाल कहीं पर गया हो, रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए, जिस समय मोबाइल के द्वारा सूचना मिलती है तो वो घर पर पछाड़ खा के गिर जाती है। द्रौपदी के 5 पुत्रों का कत्ल हो गया। क्या दशा रही होगी द्रौपदी की उस समय। कितना भी पत्थर दिल भी होगा, उसका भी दिल पसीज जाएगा। हरे अबला खड़ी रो रही थी, खड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। द्रौपदी बाल बिखराए हुए लालों पर पड़ी रो रही थी। कभी इस लाल के पास दौड़ करके जाती है, कभी उस लाल के पास जाती है, कभी इसको उठाती है, कभी उसको उठाती है। द्रौपदी आज जैसे गाय का बछड़ा तुरंत पैदा हो और वो अपना जीवन समाप्त कर दे, ऐसे पछाड़ खा के गिर रही है। उसी समय श्याम सुंदर पांडवों के साथ उस डेरे में प्रवेश करते हैं। मोहन के आते ही बोली, मोहन के आते ही बोली, आओ मोहन बे बाकी है, अथवा इस खेल तुम्हारे में अब और कसर भी बाकी है। खेल तुम्हारे में अब और कसर भी बाकी है, अथवा मेरे भक्तों, द्रौपदी पछाड़ खा के गिर रही है। उसी समय भगवान श्याम सुंदर पांडवों के साथ प्रवेश करते हैं। जैसे ही आज श्याम सुंदर को देखा, द्रौपदी ने दोनों हाथ जोड़े, आओ आओ माधव, आओ माधव, अगर कुछ और दिखाना बाकी हो तो वो भी दिखा दो। मेरे भक्तों, भगवान के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, क्योंकि द्रौपदी का जो प्रश्न था उसका कोई उत्तर ही नहीं था, कोई जवाब नहीं दिया। आज श्याम सुंदर ने थोड़ी देर रुकने के बाद भगवान बोले हैं द्रौपदी से कि द्रौपदी, किसका कितना जीवन है, कब उसको जाना है, कब उसको इस धराधाम पर आना है, ये उसके ही कर्मों का फल होता है। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, और तुम हमें व्यर्थ में दोष मत दो। तुम्हारे ये जो बालक, इनका जीवन समाप्त हुआ है, ये इनकी कर्मों की जो गति है उसके द्वारा हुआ है। इसमें ना तुम्हारा दोष है, ना पांडवों का दोष है, ना हमारा दोष है। भगवान ने बहुत समझाया, लेकिन समझाया वहां पर जाता है जहां पर समझाने की गुंजाइश होती है। आज वहां पर कोई गुंजाइश बाकी नहीं थी, फिर भी भगवान ने समझाया। और गोस्वामी जी मानस में भी लिखते हैं कि कर्म के द्वारा मनुष्य अपनी गति को प्राप्त करता है। कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, कर्म प्रधान
विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। परम प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। परम प्रधान विश्व रचि राखा, विश्व रचि राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। परम प्रधान जय हो। विश्व रचि राखा, जो जस करई जो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करई जो तस फल चाखा। जो जस करई तो तस फल चाखा। भगवान ने कहा ये सब कर्मों के द्वारा होता है। अच्छा ये भी बात छोड़ो, मान लो आज पांडव अगर डेरे में होते और तुम्हारे पुत्रों की जगह पांडवों के सर काट दिए जाते, तब क्या होता? वो तो अच्छा हुआ कि पांडव हमारे साथ थे। भगवान ने विभिन्न प्रकार से आज द्रौपदी को समझाया है और उसके बाद में आज भगवान ने कहा चिंता मत करो द्रौपदी, जो भी तुम्हारे इन लालों का हत्यारा है, इन बेटों के हत्यारे को जरूर पकड़ करके और लाएंगे। भीम ने यदि आप का नाम हो दयानिधि है तो दया भी करो तुम कभी न कभी। यदि आप का नाम दयानिधि है तो दया भी करो तुम कभी न कभी। यदि कभी वो जग की विपदा दूर करे, वो जग की विपदा दूर करे, मेरे कष्ट हरेंगे कभी न कभी। यदि आप का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि आप का नाम दयानिधि है तो दया भी करोगे कभी न कभी। दुख हारी जनों दुख या हर की, दुख हारी जनों दुख या हर की, मेरे कष्ट हरो तुम कभी न कभी। यदि आप का नाम दयानिधि है तो दया भी करो तुम कभी न कभी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। मेरे